हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपको मुझे देख के कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि मैंने जैसे सिंदूर, बिंदी और कान में भी कुछ नहीं लगाया है। आज ना मैं काफी टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। इससे पहले मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया और अभी तक जो भी आप ब्लॉग देख रहे होंगे वो सारे मेरे पुराने ब्लॉग थे जो मैंने पहले से शूट करके रखे थे। तो चलिए अभी आपको बता देती हूँ। ये बात है 21 मई की, जिस दिन मैंने लास्ट ब्लॉग शूट किया था और उसको मैं फिनिश नहीं कर पाई थी, उसको मैंने ख़त्म नहीं किया था। उसके बाद अभी तक आज है 25 और आज तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद अब क्यों नहीं बनाया वो भी आपको बता देती हूँ। तो 21 मई को ना शाम की बात है ये, जब मैं डिपो से वापस आई थी और उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। जो अगर आपने पिछले कल मैंने वो ब्लॉग डाला था, अगर आपने देखा होगा तो। उसके बाद रेस्ट किया और उसके बाद मैं वीडियो एडिट कर रही थी। चाय जब हम पी रहे थे तो उस टाइम मैं वीडियो भी एडिट कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी वीडियो को एडिट करना पड़ता है और उसी तरह से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और लेट लेट रही हूँ जब दिन को थोड़ा सा रेस्ट करते हैं उस टाइम भी मैं अपनी वीडियो को एडिट कर लेती हूँ, या फिर शाम को थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। इसी तरह से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो 21 मई को मैं बाहर बैठी हुई थी, मैंने कहा थोड़ी सी ताज़ी हवा भी ले लूंगी तो साथ में मेरी वीडियो भी एडिट हो जाएगी। ये शाम की बात है, शायद 3:15 3:30 बजे के आसपास की बात है। ये 21 मई 3:30 बजे के आसपास की बात है। तो उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया, एक बार कॉल किया, फिर मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं एडिट कर रही थी। मैंने काट दिया। मैंने सोचा अभी मम्मी को फिर से कॉल करती हूँ, थोड़ी सी मुझे मेरी वीडियो एडिट करनी रही थी। फिर 2 मिनट के बाद ही मेरे भाई की कॉल आ गई। फिर मैंने उठा लिया फ़ोन। मैंने कहा फ़ोन कर रहे हैं बार बार, मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ काम होगा ज़रूरी शायद। और मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे भाई ने बड़ी नॉर्मली बात की, बहुत ही नॉर्मल बात कर रहा था। और उसी बीच उसने बता दिया मुझे कि ताया एक्सपायर हो गई। बड़ी नॉर्मली सी, पहले तो मुझे पता नहीं लगा क्या बोल रहा है ये मेरे वही वाले ताया है। अब कुछ पूछेंगे जैसे ताया क्या होता है, जिनको पता है उनको तो पता होगा, बट कुछ पूछेंगे जैसे कि ताया क्या होता है, ताया कौन सी रिश्तेदारी होती है। तो ताया हमारे अंकल, मतलब मेरे जो पापा थे उनसे उनके बड़े वाले भाई मेरे ताया, सबसे बड़े वाले ताया। 5 भाई थे मेरे पापा, और मेरे पापा तो पहले ही एक्सपायर हो गए हैं। जैसे आपने देखे होंगे, मैंने बड़ी हिम्मत करके एक वीडियो बनाई थी उनके ऊपर, तो वो पहले ही एक्सपायर हो गए हैं। और अब मेरे ताया और मेरा जो कजन ब्रदर है जो 2 महीने पहले हुआ था, उसको पूरे 2 महीने हुए थे गए हुए। उस टाइम मेरे ताया एक्सपायर हो गए, क्योंकि वो वही वाले ताया थे मेरे। 2 ढाई महीने से लगभग वो, उन्हें गैंग्रीन की शिकायत थी, पाँव में उनके गैंग्रीन था, तो उसका बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। मैंने उनके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप कहीं से आपको पता हो, जैसे आईजीएमसी से उनका इलाज चला हुआ था तो डॉक्टर ने पहले बोला कि इनका पाँव काट देंगे। फिर बाद में डॉक्टर ने मना कर दिया था खुद ही कि पाँव नहीं काट सकते इनका, क्योंकि टांग तक ऊपर तक फैल गई है, अंदर अंदर से नसें कमजोर हो गई हैं। तो टांग में भी अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो ये दूसरी जगह निकल जाएगी, तो काटना कोई ऑप्शन नहीं है। और उन्हें और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे लीवर भी उनका खराब था पूरा, तो खाना डाइजेस्ट करने में भी उनको प्रॉब्लम होती थी और वॉमिटिंग हो जाती थी उनको। 2 वीडियो मैंने पहले भी डाली थी उनके ऊपर, जब मैं अपने कजन ब्रदर, जो मेरे दूसरे ताया का बेटा है जो एक्सपायर हो गया था पहले, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम भी मैं जब नीचे गई थी तब भी मैंने ताया को दिखाया था कि कहीं कोई अगर होगा जिसको पता होगा गैंग्रीन की दवाई का तो प्लीज कमेंट करके लिखना। और एक ने मुझे लिखा भी था जो शिमला से थे, उन्होंने मुझे बताया भी था कि बिलासपुर साइड में कोई है जो गैंग्रीन की दवाई देते हैं, पर उनका हमने पता किया था, वो शायद ऐसे कट कट करके कट करते हैं सारा, शायद मुझे नहीं पता, पर ऐसे ऐसे करके कट लगाते हैं बोल रहे थे। तो वो शायद नहीं कर पाएंगे, ऐसा घर वाले बता रहे थे कि वो इलाज हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है वो इलाज, और वो नहीं करवाएंगे हम।
तो उन्होंने मना कर दिया था वो इलाज करवाने से। और वो शायद सहन नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और अभी शायद उनकी उम्र भी 64 के आसपास होगी, 64 या 65, इससे ज़्यादा नहीं थे वो, क्योंकि अभी रिटायर हुए हैं वो, 4 साल पहले रिटायर हुए थे। अभी हम नीचे जाते थे ना, जैसे अपने मायके जाती थी मैं, ताया से तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 2 3 बार मैं उनके पास गई हूँ। अभी जब मेरी बहन थी, उसका बेटे का मुंडन था, उस टाइम भी थे वो नीचे। तो बहुत रोती थी, बहुत तकलीफ थी उनको, बहुत ज़्यादा दर्द थी पाँव को, उनको बहुत बहुत दर्द था उनको पाँव का। मतलब पाँव में बोलते थे कि इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है। हम तो उन्हें हौसला बताते थे कि जैसे हम कोई भी जाते थे कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, लेकिन उनकी पाँव की कंडीशन बहुत बहुत बुरी थी, बहुत खतरनाक थी। देखा नहीं जाता था वो पाँव, इतना मैंने आपको दिखाया भी था वो वीडियो में। तो बहुत ही, एक तरफ से लगता है कि उनको कष्ट से मुक्ति मिल गई, पर जब कोई अपना जाता है ना तो बहुत दुख होता है। क्योंकि जब मेरे पापा भी गए थे ना, उसके बाद आया, तो जाना तो हम सभी को ही है, क्योंकि हम सभी के लिए एक ही रास्ता बना है। पर जब कोई अपना जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख। मैं 2 3 दिन, 3 दिन नहीं, 5 दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, और उस दिन भी मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। उस दिन मैंने वो वीडियो पूरी एडिट कर दी थी, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे उस वीडियो को डाल दिया था। उसके बाद मैं जो भी वीडियो थी मेरी पुरानी, क्योंकि मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो चुकी थी, मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ, तो फिर मैंने वो वाली वीडियो डाल दी। एक मुझे कमेंट भी आया था कि आपने आज ब्लॉग क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाला ब्लॉग। तो मैंने उनको बता भी दिया था कि कुछ ऐसे नहीं बताया था ऐसा, तो पर मैंने बोला था आज मैंने किसी अपने को खो दिया है। और 2 दिन, उससे पहले 2 दिन पहले जैसे मेरी मम्मी नीचे गई थी मेरी ताया से बात करने, तो उस दिन बोल रहे थे कि लता ने मुझे फ़ोन नहीं किया। और मैंने सच में 2 दिन क्या, 1 हफ्ता हो गया होना, मैं सोच रही थी कि मैं अपने ताया को फ़ोन करूंगी, मैं फ़ोन करूंगी उनसे, फ़ोन में बात करूंगी। जैसे उनको तकलीफ होती थी ना, तो वो फ़ोन करते थे सबको कि कहीं से मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। जैसे मेरी बहन जो मेरी ताया की बेटी है, उसको करते थे। मेरी ताया और मेरी मौसा भी वही थे, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी मासी एक ही घर में उनकी शादियां हुई थी। मेरे भाई, मेरा जो ताया का बेटा है, छोटे वाला बेटा, उन्होंने कॉल की मेरे भाई को कि तू नीचे आजा गाड़ी लेकर के। और ताया कुछ नहीं खा रहे हैं, मतलब हमारी जो ताया हैं और उनके जो डैडी हैं वो कुछ नहीं खा रहे हैं, तो उनको ग्लूकोज लगा देते हैं। तो फिर चले गया मेरा भाई नीचे, और पहले तो शायद मेरे भाई से लिपट गए मेरे ताया। फिर बोलते, ऐसे घर में रहने को खुश नहीं रहते थे, वो सोचते थे मुझे कहीं तो आराम हो जाए, मुझे तकलीफ का कहीं तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो बोलते थे मुझे गाड़ी में घुमा ले पहले। तो दिन भी मेरा भाई और मेरा ताया का बेटा, आई मीन मेरे दोनों भाई, मेरे ताया को ले गए पहले तो लोकल जो क्लिनिक है जहाँ पे लेके जाते थे उनको, वहां ले गए। वहां उनको ग्लूकोज वगैरह लगाया कि ताकि इनको थोड़ी सी ताकत मिले। जैसे खाना नहीं खा रहे थे, 2 दिन से बोल रहे थे कि खाना नहीं खा रहे थे बिल्कुल भी, और बात भी नहीं उनसे पूरी की जा रही थी। तो वहां पे ग्लूकोज उनको लगाया। फिर घर की तरफ वापस ला रहे थे, तो वहां पे बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो फिर से वो हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि उनकी कंडीशन खराब थी। तो लग रहा था कि, जैसा मेरा भाई बता रहा था कि, तो मेरे भाई ने एक बार बोला कि ताया घर चलते हैं। तो ताया ने बोला नहीं, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। तो फिर ले गए हॉस्पिटल उनको। फिर से वहीं से घर की तरफ नहीं मुड़े, फिर से ले गए, क्योंकि वहाँ पे एक मोड़ था जो घर की तरफ के लिए आता था। तो वापस से उनको ले गए फिर हॉस्पिटल। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो शायद हॉस्पिटल बाहर निकाला उनको, उस टाइम वो शायद वो खत्म हो गए थे। पर फिर भी उनको हॉस्पिटल ले गए, अंदर डॉक्टर के पास दिखाया। फिर डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज लगाने की कोशिश की, पर उनको ग्लूकोज नहीं चढ़ा, क्योंकि उनकी इच्छा थी अंतिम कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। शायद भगवान ने उनको वहीं लिखा होगा कि उन्होंने वहीं अपना छोड़ने थे, तो शायद इसीलिए वो बार बार बोल रहे थे कि हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। और ग्लूकोज उनको नहीं चढ़ रहा था, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये
डेड हैं अब। तो बस उसके बाद उस दिन मैं भी नीचे गई थी, पर बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। खासकर जो बेटियां होंगी उनको ज़्यादा पता होगा। जैसे हम ना अपने पेरेंट्स, चाहे जितने मर्जी दुखी हो, कष्ट में हो, नहीं देख सकते हम अपने पेरेंट्स को इतना कष्ट में। मतलब लगता है, सभी बोलते हैं कि उनको कष्ट से मुक्ति मिल गई, कष्ट से मुक्ति मिल गई। हमें भी लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा कष्ट था, बहुत ज़्यादा कष्ट था, तो उनसे उनको मुक्ति मिल गई। पर फिर भी अपने जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत दुख होता है। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। पर बस भगवान का ये शुक्रगुजार है कि उन्हें कोविड नहीं था, वरना हम शायद वो भी नहीं कर पाते, हम नहीं जा पाते उनके जैसे। हमारे होता है यहाँ पर 13 डेज तक, जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से जो भी कुछ भी होता है वो शायद नहीं होता। क्योंकि जो ये जो शुरू के 13 डेज होते हैं ना, सबके लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। हम तो फिर भी जैसे अपने बच्चों के साथ हैं, थोड़ा बहुत नहीं इतना ये करते। बच्चों के साथ पता है जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है, पर जो जीवन साथी होता है ना उनका, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और उस घर के जो सदस्य हैं उनके लिए 13 डेज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब थोड़े बहुत आदमी जैसे चलते रहते हैं तो थोड़ा सा गम भी हल्का हो जाता है। थोड़ा सा लगता है कि उसके बाद आदमी जैसे तैसे करके साल भर तो आदमी को संभलने में लग ही जाती है। जो भी उनका जीवन साथी होता है या घर वाले जो भी सदस्य हैं उनको साल, एक साल तो एडजस्ट करने में लग ही जाता है। तो बस हमारे घर से एक और सदस्य कम हो गया।